हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है 2800 रुपए का, जिसे आपने सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पर डाल करके बुक्स को क्लोज कर दिया है। अब आपने जब बुक्स को चेक किया तो आपको कुछ एरर्स मिली हैं, जिनको आपको रेक्टिफाई करना है और ये फाइंड करना है क्या इनकी रेक्टिफिकेशन के बाद आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही सब कुछ सीखने और समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने परचेज रिटर्न बुक के टोटल को 2 बार पोस्ट कर दिया है 710 रुपए से। अब आपको पता है परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब है आपने ट्रायल बैलेंस में 2 बार क्रेडिट साइड पर 710 रुपए लिख दिए हैं, जिसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का टोटल आपका 710 रुपए से ज्यादा आएगा और डेबिट साइड का कम आएगा। अब यहाँ पर ये मिस्टेक आपकी वन साइडेड एरर है, जिसकी करेक्शन के लिए आपको परचेज रिटर्न अकाउंट में ही करेक्शन करनी होगी। कैसे करोगे? जो आपने एक बार एक्सेस में क्रेडिट किया है उसको खत्म करने के लिए अगर आप परचेज रिटर्न अकाउंट को एक बार डेबिट कर दोगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, और वहां पर जो बैलेंस है 710 रुपए ही रह जाएगा। अब आपके जितनी भी मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स का जो डिफरेंस था वो आपने सस्पेंस अकाउंट में डाला है। वो आपका जो डिफरेंस है एक मिस्टेक का नहीं है, वो आपके कुछ मिस्टेक्स डेबिट की हैं, कुछ मिस्टेक्स क्रेडिट की हैं, जिन्होंने एक मल्टीपली मिलकर के आपको एक बैलेंस दे दिया है, अमाउंट दे दी है। अब वही डिफरेंस आपने जब इस मिस्टेक को करेक्ट किया 710 रुपए से, तो इस डिफरेंस को आप कहाँ डालोगे? सस्पेंस अकाउंट में डालोगे, ताकि आपकी ये मिस्टेक फाइंड होने के बाद वहां उसका इतने रुपए से डिफरेंस खत्म हो जाए। तो इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे 710 रुपए से। परचेज रिटर्न अकाउंट पोस्टेड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है आपने 800 रुपए के सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसकी आपने एंट्री बुक्स में की ही नहीं है। इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन की आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की है। अब ये है आपकी टू साइडेड एरर, जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ना तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग की है, ना ही क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग की है। लेकिन अगर आपको इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है तो कैसे करोगे? आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप रिकॉर्ड कर दो। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 800 रुपए टू परचेजेस अकाउंट 800 रुपए, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड omitted टू बी पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है आपने एक मशीनरी खरीदी है 5600 रुपए की क्रेडिट पर, जिसको आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है 6500 रुपए से। आपको पता है जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप परचेज बुक में नहीं करते हो। परचेज बुक में आप उसी स्टॉक की रिकॉर्डिंग करते हो जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो। अब आपने क्या एंट्री बनाई है? परचेज अकाउंट डेबिट 6500 रुपए टू क्रेडिटर अकाउंट 6500 रुपए। अब यहाँ पर 5600 की जगह आपने 6500 रुपए से रिकॉर्डिंग की है। मतलब कि होना क्या चाहिए था, आपने एसेट खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था 5600 रुपए से, टू क्रेडिटर अकाउंट को भी 5600 रुपए से ही क्रेडिट करना था। क्रेडिटर का अकाउंट आपका क्रेडिट ही होना था, वो तो सही है, लेकिन आपकी अमाउंट रॉन्ग है, एक्सेस है, उसको आपको करेक्ट करना है। दूसरा, आपने यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया है। मतलब कि मशीनरी अकाउंट जो कि एसेट है उसको आपको डेबिट करना था, उसकी जगह आपने परचेज में डाला है, उसको आपको खत्म करना होगा। तो आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था तो डेबिट कर दो 5600 रुपए से। उसके बाद जो परचेज अकाउंट अननेसेसरीली आपने डेबिट कर दिया है 6500 रुपए से, इसको खत्म करना होगा। इसको खत्म करने के लिए अगर आप 6500 रुपए से इसी अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे तो ये आपस में नील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आपका जो क्रेडिटर का अकाउंट 900 रुपए से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया है, उसको खत्म करने के लिए अगर आप 900 रुपए से उस क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो उसका बैलेंस कितना रह जाएगा? 5600 रुपए। तो यही आपको करेक्शन करनी थी। ये है आपकी मिस्टेक टू साइडेड एरर, जिसने आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर बैलेंस कर दिया था। मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपको दोनों साइड पर ही करेक्शन करनी थी। इसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं आएगा, लेकिन आपकी करेक्शन तो नीडेड थी। यहाँ पर आपको करेक्शन जरूर करनी थी। नेक्स्ट है आपने कुछ सामान बेचा है रामलाल को 1200 रुपए का, जिसको आपने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया।
और साथ के साथ आपने सेल बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद दोनों ही बुक से आगे पोस्टिंग भी कर दी। मतलब कि आपने कैश सेल की है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ये एंट्री भी बना दी है 1200 रुपए से। यहाँ से भी आपने सेल्स को बुक कर दिया, सेल अकाउंट में डाल दिया है। और दूसरा, आपने इसको एज ए क्रेडिट सेल की तरह भी इसकी पोस्टिंग कर दी है, सेल बुक में डाल करके रामलाल अकाउंट डेबिट किया है 1200 रुपए से टू सेल्स अकाउंट 1200 रुपए से क्रेडिट कर दिया है। होना क्या चाहिए था, आपको सिर्फ यही एंट्री करनी थी, कैश अकाउंट डेबिट 1200 रुपए टू सेल्स अकाउंट 1200 रुपए। अब ये वो ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने ये एक्स्ट्रा एंट्री की है, उसमें आपने डेबिट में भी 1200 किए हैं और क्रेडिट में भी 1200 किए हैं। आपको ट्रायल बैलेंस के मैच करने के लिए क्या चाहिए? डेबिट और क्रेडिट साइड पर, दोनों साइड पर सेम अमाउंट लिखी होनी चाहिए, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार पोस्ट कर दिया है, जिसकी करेक्शन आपको करनी होगी। इसकी करेक्शन के लिए जो ये एक्स्ट्रा एंट्री आपने की है, इसको आपको हटाना होगा। सेल्स अकाउंट को अगर आप डेबिट कर दोगे, तो ये जो अननेसेसरीली आपने क्रेडिट कर दिया है एक बार, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ऐसे ही रामलाल का अकाउंट आपने जो डेबिट किया है, डेबिट नहीं करना था, आप इसी अकाउंट को 1200 रुपए से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, नील हो जाएंगे और ये आपकी मिस्टेक जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने क्लोजिंग स्टॉक को 1500 रुपए से ओवर होल्ड कर दिया। मतलब ओवर होल्ड मतलब एक्सेस अमाउंट दिखा दिया है आपने। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपकी एक तरह से एसेट है। एसेट का बैलेंस आपको पता है डेबिट है। तो डेबिट बैलेंस होता है क्लोजिंग स्टॉक का, जो कि आपने एक्सेस दिखा दिया है 1500 रुपए से। तो अगर आपको इसको करेक्ट करना है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दूंगी 1500 रुपए से, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपकी इस मिस्टेक से इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? ट्रेडिंग में पड़ रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1500 रुपए से। इससे आपके सस्पेंस अकाउंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिख रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो आपका सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओवरहोल्ड नाउ रेक्टिफाइड हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक, जिसका आपने टोटल नहीं किया, लेकिन उनकी जो उससे रिलेटेड जो आपके पर्सनल अकाउंट से, जो आपके डेटर्स के अकाउंट से, वहां पर आपने पोस्टिंग कर दी है 1580 रुपए से। इसका मतलब है आपको सेल्स रिटर्न का जो टोटल है 1580 रुपए से ही आपको भी डालना था। सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, जिसको आपने नहीं डाला है, वन साइडेड एरर हो गई है। तो अगर आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देते हो 1580 रुपए से, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। ये आपने नहीं डाला था, इसकी वजह से आपके डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा था। तो अगर आप इसको पोस्ट कर देते हो, तो आपके सस्पेंस अकाउंट से 1580 रुपए का डिफरेंस जो है टोटल में, वो खत्म हो जाएगा। तो आप सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे 1580 रुपए से। सेल्स रिटर्न टोटल नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने कैश बुक में इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि आपके बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया 700 रुपए का, और जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट था 320 रुपए का, वो आपने एंट्रीज नहीं की है कैश बुक में। तो अगर आप इन एंट्रीज को कैश बुक में कर दोगे, तो आपकी ये करेक्शन हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 700 रुपए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 320 रुपए, और यहाँ पर बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। कैश बुक लिखा है, इसका मतलब कैश नहीं लिखोगे, ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। तो बैंक अकाउंट आपका 1020 रुपए से क्रेडिट होगा। ये थी आपकी टू साइडेड एरर, जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की पोस्टिंग नहीं की है। लेकिन ये पोस्टिंग आपको करनी चाहिए थी, मिस्टेक थी, एरर थी, जिसे आपको रेक्टिफाई करना था। अब आपने जब सारी करेक्शंस कर ली है, रेक्टिफाई कर ली है, तो अब देखते हैं क्या आपके सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रहेगा। और रह गई, एक ट्रांजैक्शन और रह गई है, चलो इसको रेक्टिफाई कर लो। आपने 200 रुपए का जो ड्रॉइंग्स था क्रेडिट साइड पर कैश बुक का, उसको आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है। तो अगर आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम आएगा। एंट्री क्या बनी होगी इसकी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड की तो पोस्टिंग आपने कर दी है।
डेबिट साइड की पोस्टिंग नहीं की है तो वहां ड्राइंग्स अकाउंट की वजह से 200 रुपए का आपका डेबिट साइड का टोटल कम आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये थी आपकी वन साइडेड एरर जिससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा और यही डिफरेंस आपके सस्पेंस अकाउंट में भी गया है। तो आप ड्राइंग्स अकाउंट को अगर आप डेबिट कर दोगे 200 रुपए से तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी और सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 200 रुपए से ताकि ये डिफरेंस खत्म हो जाए। तो ड्राइंग्स नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। अब आपका जो सस्पेंस अकाउंट का 250 रुपए का डिफरेंस था जिसे आपने डेबिट साइड पर लिखा था, तो आप डेबिट साइड पर लिखो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2800 रुपए। अब जिस जिस ट्रांजेक्शन में आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है उन सब की पोस्टिंग आप इस अकाउंट में करोगे। सस्पेंस अकाउंट आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ बाय परचेज रिटर्न अकाउंट 710 रुपए। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर ही लिखो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1580 रुपए। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर ही लिखो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 200 रुपए। अब यहां पर देखते हैं क्या आपका टोटल मैच कर रहा है। यहाँ पर आपका डेबिट साइड का टोटल 2800 रुपए आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2490 रुपए। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 310 रुपए का है। डेबिट साइड का टोटल 310 रुपए से ज्यादा है। अभी भी आपका सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है आपकी बुक्स में और भी मिस्टेक्स है जिसे आपको फाइंड करना है और करेक्ट करना है। अब ये जो डेबिट बैलेंस आ रहा है एक्सेस है तो वहां पर आप सस्पेंस अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी लिखोगे क्रेडिट साइड पर 310 रुपए और एंड में यहाँ पर क्लोज कर दोगे 2800 रुपए लिख करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मजा आया है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।